हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यस के नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संख्याओं के बारे में। हम लोग प्रश्नों को हल करते रहते हैं, बीच में संख्याएं यानी कि पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ये सब आकर हमको और आपको परेशान करती रहती हैं। तो इन्हीं सबको दूर करने के लिए हम लोग आज पढ़ेंगे सबसे पहले संख्याओं के बारे में गहराई से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी कि दोस्तों, जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं की गिनती करने के लिए करते हैं वही संख्याएं हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहाँ तक होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। दोस्तों, हम इसको एन से प्रेजेंट करते हैं, यानी इसको अगर कहीं हम दर्शाते हैं तो केवल कैपिटल एन लिख देंगे तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। तो अगला हम दोस्तों बात करेंगे पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिला लेने पर, यानी कि शून्य को मिला लेने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी कि शून्य को मिला लेने पर प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक को होती हैं। तो जब हम इसमें जीरो को ऐड कर लेते हैं, यानी कि जीरो को साथ में ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या या होल नंबर्स हो जाते हैं। तो इन्हें हम दोस्तों डब्लू से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। अगला हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। यानी कि पूर्ण संख्याएं हमारे दोस्तों कहाँ तक होती हैं, 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। जब हम 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं में ऋणात्मक वाली संख्या जैसे -1, -2, -3, -4, इस प्रकार की माइनस अनंत तक की संख्या जोड़ लेते हैं, यानी कि साथ में ले लेते हैं, तो वो संख्या हमारी क्या बन जाती हैं, पूर्णांक बन जाती हैं, यानी कि पूर्णांक कहलाती हैं। तो अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स के बारे में। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें a/b के रूप में दर्शाया जा सकता है। यानी कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें a/b के रूप में दर्शाया जा सकता है या लिखा जा सकता है, जहां a और b पूर्णांक हैं। यानी कि a और b हमारी जो संख्याएं होनी चाहिए पूर्णांक होनी चाहिए, और b नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर b 0 के बराबर हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसका जैसे देखते हैं दोस्तों, -2/5 कामा 0.054 कामा 1/5 कामा 13/4, इसी प्रकार की अन्य संख्याएं हो सकती हैं। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी कि दोस्तों वे संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्याएं हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे देखते हैं अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण, जैसे √3, √5, पाई, 0.343434, यानी कि इसी प्रकार जो रिपीट करने वाली संख्याएं होंगी वो हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो दोस्तों रियल नंबर्स किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनमें परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों शामिल होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि हमारा जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों का समूह होता है। यानी कि हमारी परिमेय संख्याएं जैसे यहाँ पर देखिए 2/11, ये भी हमारी वास्तविक संख्या है। √3 ये अपरिमेय संख्या है लेकिन ये भी हमारी वास्तविक संख्या है। -4/3 ये परिमेय संख्या है लेकिन वास्तविक संख्या है। ये 0.010101 ये इसी प्रकार की जो रिपीट करने वाली संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, लेकिन यहाँ वास्तविक संख्याएं भी होंगी। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। वे संख्याएं जो एक या स्वयं से ही विभाजित हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि वह संख्याएं जो केवल एक से विभाजित हों या फिर खुद से ही
कट जाएं यानी विभाजित हो यानी कि कट जाएं वही संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो एक से कटेंगी या फिर स्वयं से कटेंगी। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जो दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि दोस्तों ऐसी संख्या होनी चाहिए जो दो या दो से अधिक संख्याओं से कटती हो, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 8, 10, 14 इसी प्रकार की अन्य संख्याएं हो सकती हैं, 16, 18, 20, 22, 24 ऐसे हमारी क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। दोस्तों दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा, यानी कि ऐसा जोड़ा होना चाहिए, जोड़ा भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, यानी कि 4 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें जिसमें केवल और केवल एक उभयनिष्ठ हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि दोस्तों दो या दो से अधिक संख्याएं हों, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन केवल और केवल उनमें एक कॉमन होना चाहिए, तो वह संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका उदाहरण है, जैसे देखिए 1, 2, 2, 3, 5, 7, 11 इन संख्याओं में केवल हमारा एक ही कॉमन है और कोई संख्या कॉमन नहीं है, यानी कि उभयनिष्ठ नहीं। सम संख्याएं दोस्तों इवन नंबर्स, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं या सम संख्या कहलाती है। यानी कि वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित यानी कि पूरी तरह कट जाए, यानी कि दो से भाग देने पर पूरी तरह से जो संख्या कट जाती है वह हमारी क्या होती है? सम संख्या होती है। तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इसी प्रकार की जो संख्याएं होती हैं हमारी सम संख्याएं होती हैं जो दो से कटती हों। अगला हम लोग देखेंगे विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, यानी कि दो से पूरी तरह से नहीं कटती हैं, कुछ ना कुछ शेष फल आ जाता है, तो वो संख्याएं हमारी क्या होती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि विषम संख्या कहलाती हैं। इसे हम अंग्रेजी में ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसी प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको संख्याओं के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।